आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बात एक बार फिर से बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की, जो लगातार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। और इस बार जो नया बयान बाबा की तरफ से दिया गया है वो रामचरितमानस को लेकर दिया गया है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ये कह रहे हैं कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बागेश्वर सरकार लगातार चर्चा के केंद्र में। बागेश्वर सरकार अब कह रहे हैं रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए तो फिर यह देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा। ये दावा कर रहे हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। रामचरितमानस राम सेतु का काम करता है, एक एक पत्थर को जोड़ने का, प्रत्येक समाज को जोड़ने का, प्रत्येक विचारधारा को जोड़ने का। रामचरितमानस को जिस दिन राष्ट्रीय ग्रंथ बना दिया जाएगा, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और हिंदू राष्ट्र के साथ भारत में एक संपन्नता भी छलकेगी और भारत में सौम्यता और सहजता भी छलकेगी और भारत विश्व गुरु होगा। तो ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आपने सुना, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करते ही देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा भारत। जरा एक बार फिर से सुनिए। रामचरितमानस राम सेतु का काम करता है, एक एक पत्थर को जोड़ने का, प्रत्येक समाज को जोड़ने का, प्रत्येक विचारधारा को जोड़ने का। रामचरितमानस को जिस दिन राष्ट्रीय ग्रंथ बना दिया जाएगा, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और हिंदू राष्ट्र के साथ भारत में एक संपन्नता भी छलकेगी और भारत में सौम्यता और सहजता भी छलकेगी और भारत विश्व गुरु होगा। तो ये बाबा का नया ज्ञान है। मेरे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जो अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, और अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम विद्वान। अच्छा, स्वामी चक्रपाणी फिलहाल हमारे साथ नहीं है, कुछ देर में वो भी हमारे साथ इस शो में जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच अतीकुर रहमान साहब मुस्लिम विद्वान जो हैं, मुस्लिम स्कॉलर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जरा उनका रिएक्शन लेते हैं। आपने ये बयान सुना, बागेश्वर धाम वाले बाबा कह रहे हैं कि साहब राष्ट्रीय ग्रंथ रामचरितमानस को घोषित कर दिया जाए, आपका टेक? देखिए, रामचरितमानस हो या जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं रिलीजियस, हिंदू स्क्रिप्चर्स की मैं बात कर रहा हूं, वो हमेशा से काबिल तारीफ रहे हैं। हमेशा से हिंदुस्तान के अंदर उनका एक अपना मकाम रहा है। घोषित करने की बात ये जो नई नई उठ रही है, इसमें सवाल ये उठता है कि इसको घोषित करने के बाद क्या आप संविधान के बाकी जो माइनॉरिटी राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी है, राइट्स ऑफ अदर्स हैं, एक समानता का जो अधिकार संविधान में है, उसके साथ भी क्या आप छेड़छाड़ करेंगे? अगर कोई ये चीज एश्योर कर देता है कि संविधान के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, तो हमारे जितने स्क्रिप्चर्स हैं रामचरितमानस जैसे, ये तो हमेशा से पूजनीय रहे हैं। इसको डिक्लेयर करने का सवाल कहां उठ रहा है? सवाल यह है कि किसी दूसरे को क्या नीचा दिखाना जरूरी है अपने धर्म को प्रीच करने के लिए? ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। तो आप ये कह रहे हैं कि साहब राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस बात का आश्वासन दिया जाए कि संविधान वो सर्वोपरि रहेगा, यही कह रहे हैं ना आप? एग्जैक्टली। देखिए, हमेशा से ये क्लेम किया जाता है कि इस्लामिस्ट एक मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं, एक मुस्लिम हुकूमत बनाना चाहते हैं। ये इम्पॉसिबल है। संविधान के रहते हुए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के रहते हुए, स्टेट लेजिस्लेचर्स के रहते हुए, ये डेमोक्रेसी का वायलेशन है, संविधान का वायलेशन। ठीक है, मैं तो ये समझना चाहती हूँ, लेकिन स्वामी चक्रपाणी जी भी अब हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ सर कि रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है ना, तो फिर एक धर्म से जुड़ा हुआ जो ग्रंथ है वो भारत देश का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। रोमाना जी, देखिए, रामचरितमानस में जिस प्रकार से भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन है, आप देखिए कि भगवान श्री राम अपने आप में अनेकता में एकता को पिरोने का काम किया है, जिन्होंने ऋक्ष, बंदर, भालू सभी वर्गों को लेकर के लंकापति रावण को हराने का काम किया। आप जरा सोचिए कि अनेकता में एकता का प्रतीक है राम। ये सिर्फ हिंदू और हिंदुओं के लिए नहीं, बल्कि विश्व के समस्त मानव जाति और जीव
जाति प्राणी सबके लिए ये लागू होता है और सबके लिए ये है। सबकी उसमें गिलहरी से लेके बंदर भालू से लेके बंदर भालू से लेके सबका जिक्र है उसमें। किस प्रकार से भगवान श्री राम सबरी के झूठ खाते हैं। ये तो आपका नजरिया है ना स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, ये तो आपका नजरिया है। आचार्य शैलेश तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी, अनेकता में एकता का संदेश रामचरितमानस दे रहा है, ये कह रहे हैं स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, लेकिन हम तो देख रहे हैं किस तरीके से खुद हिंदू समाज की तरफ से लोग सामने आ रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि साहब ये तो नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, ये तो बांटने वाला ग्रंथ है। ये तो सब हिंदू समाज में से ही आवाजें उठकर आ रही है ना सर। जय श्री राम। प्रवेश नगर विजय सब राजा, हृदय राखी कौशल राजा, करल सुधार को करहि मिताई, गोपत सिद्धू अनल सितलाई। हिंदू समाज से जो लोग भी बोल रहे हैं वह मानव जाति के लिए अपराधी हैं। ऐसे लोग मानव जाति के लिए कलंक हैं। रामचरितमानस इस संसार के सभी जीव जंतुओं के लिए, पशु पक्षी के लिए, मनुष्य जाति के लिए, सबके लिए सम्मानीय है। प्रभु श्री राम ने इस रामचरितमानस में जो लिखा गया है, प्रभु श्री राम ने पशु पक्षी से लेकर के, हितराज से लेकर के, काकभूषण से लेकर के और मनुष्य में सभी जातियों को सम्मान दिया है, चाहे वह किसी भी वर्ग के लोग हो। एक जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, राजनीति अंत हो चुका है, हर तरह से हार चुका है, थक चुका है, यह लाइमलाइट आने के लिए और साथ ही साथ पुष्कर की राजनीति करने के लिए यह बयान दे रहा है। और मैं मानता हूँ कि भारत के मुस्लिम समाज, पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ या बात कर रहा हूँ, सब लोग सम्मान करते हैं रामचरितमानस को। हम लोग भी कुरान शरीफ को भी सम्मान करते हैं, बाइबल को भी सम्मान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ये आपने अच्छी बात कही सर। सारे धर्म के ग्रंथों का हम सब भारतीय सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल यह है सर कि अगर कोई इसी तरीके की मांग कर दे कि साहब कुरान को देश का राष्ट्रीय ग्रंथ बना दिया जाए या बाइबल को देश का राष्ट्रीय ग्रंथ बना दिया जाए, तो क्या ये मांग स्वीकार करना तो दूर की बात है सर, विचारणीय भी हो सकती है क्या? सवाल मेरा इसीलिए है, सवाल मेरा इसीलिए है। आ रही हूं मैं आपके पास। जरा सा अतीकुर रहमान साहब का, सर अतीकुर रहमान साहब का रिएक्शन ले लूं, फिर दोबारा आपके पास आऊंगी। हाँ। अतीकुर रहमान जी आइए। जी महाराज जी की बात काफी कट कट के मेरे पास आ रही है, सिर्फ आपकी मुझे आवाज सुनाई दे रही है। मैं जहां तक के समझ पाया हूं महाराज जी मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं। देखिए, मैं एक रिसर्चर हूं इस्लामिक स्टडीज का। हमने अल्लामा इकबाल की उस कॉल को स्वीकार किया है, माना है, जहां पर अल्लामा इकबाल ने भगवान राम को इमाम हिंद कहा है। हमने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को भी पढ़ा है, जिसमें रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म के अंदर वो काफी कुछ भगवान राम के बारे में नेगेटिव कह रहे हैं, लेकिन मैं जरा भी उसको एंडोर्स नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं महाराज जी? क्योंकि किसी भी आस्था को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं हो सकता है जब तक कि मेरी आस्था महाराज जी आपके राइट्स का वायलेशन नहीं कर रही है, मेरी राइट्स का वायलेशन नहीं कर रही है। मैं कैसे आपकी आस्था को ठेस पहुंचाऊंगा? और कुरान ने मुझे हिदायत दी है कि अगर आप किसी दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाएंगे तो वो आपकी आस्था को ठेस पहुंचाएंगे। ठीक है, ये अनकॉल्ड फॉर है। ठीक है, मुझे लगता है स्वामी चक्रपाणी जी, ये वो नहीं कहते सर भानुमति का पिटारा जैसा, ये वैसा मामला नहीं है। मतलब देश जो है सर वो लोकतंत्र है, हमारा देश जो है डेमोक्रेसी, सेक्युलर डेमोक्रेसी है सर। हम यहाँ पर सभी धर्म बराबर हैं। फिर एक धर्म से जुड़े ग्रंथ को, धार्मिक ग्रंथ को अगर ये मांग की जाती है कि साहब इसको राष्ट्रीय ग्रंथ बना दो, फिर तो सर बाकी धर्म वाले भी ये मांग करेंगे कि हमारे ग्रंथ को क्यों नहीं बना रहे हो राष्ट्रीय ग्रंथ। रोमाना जी, बाकी धर्म वाले क्यों मांग कर रहे हैं? हाँ। अब मजहब के आधार पे पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, अब तो ये हिंदुस्तान हिंदुओं का हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मामला पाकिस्तान का या बांग्लादेश का है ही नहीं सर। पाकिस्तान और बांग्लादेश से हमारा क्या लेना देना? हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं सर, हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं ना सर। तो मैं सिर्फ आपसे ये चाह रही हूँ कि आप इस दायरे को समझकर ही अपनी बात रखिए ना सर। आप हमारे हिंदुस्तान में ही हमें बोलने नहीं दे रहे। अरे सर मेरा हिंदुस्तान है, मैं भी अपनी बात रख रही हूँ। आपको बुलाया है मैंने आपकी बात रखने के लिए, ये क्या बात हो गई? हमारे हिंदुस्तान में आप मुझे बोलने नहीं दे रही, ये क्या बात हुई सर? मेरा देश है सर, मेरा शो है, मैंने आपको बुलाया बोलने के लिए, रखिए अपनी बात।
ये क्या विक्टिम कार्ड आप खेल रहे हैं? अब आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे क्या स्वामी जी? आपसे मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। आप बात रखिए, आप कहां विक्टिम कार्ड के चक्कर में पड़ रहे हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज जी? दबा रही है, आप हमको बोलने नहीं दे रही हैं। अरे आप अपनी बात रखिए सर, आपको बोलने के लिए बुलाया गया है, बात तो रखिए ना सर। विक्टिम कार्ड मत खेलिए सर, विक्टिम कार्ड मत खेलिए स्वामी जी, विक्टिम कार्ड मत खेलिए मेरे शो में, बात रखिए। टैंकर है, लेकिन आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं, क्योंकि आप हिंदुस्तान में बोल नहीं सकते, ये तो गलत बात है। देखिए रोमाना जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर जो पहली बात की जो अतिक रहमान साहब करें, भगवान राम इमामे हिंद है, भगवान राम अखिल ब्रह्मांड के नायक है भाई, हमारी उनमें पूरी आस्था है और पूरे विश्व के लोग उनमें आस्था वो करते हैं। भगवान श्री राम ने जो आदर्श प्रस्तुत किया वो पूरे ब्रह्मांड के जीव जंतु और प्राणियों के सबके लिए आदर्श प्रस्तुत किया। इसलिए रामायण अगर भारत में नहीं होगा, राष्ट्रीय ग्रंथ तो कहाँ पाकिस्तान में होगा और कहाँ पे होगा बताइए? तो हम तो शुरुआत अपने यहाँ से करेंगे ना। रामचरितमानस या रामायण की रचना भारत की धरती पे हुई ना, ये बताइए। तो इस धरती पे हुई, इस देश की लेकिन सर एक तरफ राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग और दूसरी तरफ स्वामी चक्रपाणी रामचरितमानस को बैन करने की मांग। आप देख रहे हैं, आप इस विरोधाभास को समझ रहे हैं कि एक तरफ राष्ट्रीय ग्रंथ बना दो, राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा, और दूसरी तरफ रामचरितमानस जो है ये नफरत फैलाने वाली किताब है, इस पर बैन लगना चाहिए। सर विरोधाभास तो देखिए ना, इसी वजह से चर्चा की जरूरत पड़ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।